वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 अकाउंट्स का चैप्टर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। हमने अपने लास्ट चैप्टर में कुछ इसके साथ रिलेटेड कंसेप्ट देखे थे। शेयर कैपिटल क्या होती है, जो कितने टाइप्स की होती है, इसको कितने कितने पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। आज हम इसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट प्रैक्टिकल वे में स्टार्ट करेंगे। अब ये जो शेयर कैपिटल है ये दो वे से इशू की जाती है, एक तो कैश की फॉर्म में, एक अदर देन कैश। कैश मतलब जब हम कैश के लिए इसको मार्केट में जाके पब्लिक में जाके इशू करते हैं। अदर देन कैश जब इसके बदले हम कैश नहीं लेते, कुछ और चीज देते हैं या किसी और अकोमोडेशन में इसकी पेमेंट करते हैं। आज हम सिर्फ टेक इनटू अकाउंट करेंगे जब भी शेयर कैपिटल कैश की फॉर्म में इशू की जाती है। अब जब भी कैश की फॉर्म में शेयर कैपिटल इशू की जाती है, इसकी फर्दर दो कंडीशंस होती हैं। जब हम पैसा एक ही साथ इकट्ठा मंगवा लेते हैं उसको क्या बोलेंगे, लमसम, मतलब पूरी की पूरी अमाउंट हमने एक साथ ही मंगवा ली। अगर पब्लिक कई बार क्या होती है, ये होता है कि पब्लिक सारा पैसा इकट्ठा पे नहीं कर सकती, वो अलग अलग पार्ट्स में इसको जाके पे करेगी। मतलब हम शेयर तो जरूर इशू कर रहे हैं लेकिन इंस्टॉलमेंट्स। पहले देखो, जब शेयर कैपिटल लमसम अमाउंट इकट्ठी अमाउंट में मंगवाई जाती है, जैसे कि सपोज करो मैंने 50,000 शेयर इशू किए थे और एक शेयर की वैल्यू कितनी रुपीज है, 10 रुपीज है। तो इस केस में क्या है, मुझे सारे का सारा पैसा 5 लाख का रुपया मुझे एक ही बार में रिसीव कर रही हूँ। लमसम मतलब इकट्ठा पैसा 5 लाख का 5 लाख एक ही पॉइंट में रिसीव कर रही हूँ। और हमने लास्ट सेशन में क्या किया था कि जब ही हम फर्स्ट टाइम कोई भी पैसा रिसीव करते हैं, हम ये नहीं होगा, जैसे कि मार्केट की हमने कॉलेज के प्रोस्पेक्टस की बात की थी, जब हम किसी स्कूल या कॉलेज का प्रोस्पेक्ट लेने जाते हैं तो पैसे में पैसे देने पड़ते हैं। वैसे ही जब भी हम फर्स्ट टाइम कोई भी शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, पहले क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद पब्लिक में शेयर क्या किए जाएंगे, इशू किए जाएंगे। मतलब पहले पेमेंट की रिसीविंग की एंट्री डालेगी और उसके बाद हम शेयर को अलॉट करेंगे। उसके बाद एक बार शेयर्स डिनोट हो जाए उसके बाद पहले ड्यू की एंट्री डालते हैं, उसके बाद रिसीविंग की एंट्री डालते हैं। जब भी पैसा लमसम में रिसीव किया जाएगा तो हम जिस भी चीज के लिए वर्ड क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कि हम जो पैसा रिसीव कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में। इस केस में हमारे कितनी एंट्रीज डालेंगे, 2 एंट्रीज डालेंगे। फर्स्ट क्या हो जाएगी, अब कंपनी के पास क्या आ रहा है, शेयर उसने इशू किए, उसके पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। चाहे वर्ड आप कैश यूज करो चाहे बैंक यूज करो, एंट्री क्या हमारी हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पैसे कितने हैं, लमसम में, डेट इज 5 लाख ऊपर और 5 लाख हमारे पास क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। फिर इसके साथ हम क्या लेंगे, नरेशन, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर एट द ₹10। और उसके बाद एक बार पैसे मिल जाए उसके बाद हमने क्या करने, शेयर अलॉट करने हैं। शेयर अलॉट करने की हमारी एंट्री क्या जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मीन्स हमने अब पब्लिक को क्या दे दिए, इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। 5 लाख यहाँ पे, 5 लाख यहाँ पे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू टू शेयर कैपिटल। ये था जब सारे का सारा पैसा एक ही बार में हमें रिसीव हुआ। लेकिन कई बार क्या होता है, मोस्ट पब्लिक केसेस में सारे का सारा पैसा एक बार में पब्लिक हमें 5 लाख रुपया नहीं दे सकती, तो इसको कुछ फ्रैक्शंस में, कुछ इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। जैसे 10 रुपए को 2 रुपए की, फिर 3 रुपए, फिर 3 रुपए और फिर 2 रुपए। और जब फर्स्ट टाइम जो चीज होगी, फर्स्ट टाइम जो पैसा रिसीव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। जैसे देखो यहाँ पे हमने कौन सा वर्ड यूज किया है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फर्स्ट वाली अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन मनी। सेकंड वाली को हम क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट मनी, जब भी रिसीव करेंगे। थर्ड वाली को हम क्या बोल देंगे, फर्स्ट कॉल। फोर्थ वाली को सेकंड एंड फाइनल कॉल। जो भी हमारी लास्ट कॉल है, इसके बाद अगर और भी हमारे पास इंस्टॉलमेंट हो उसको क्या बोल देंगे, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल। जो एट द एंड लास्ट वाली कॉल होगी उसके साथ हम क्या वर्ड यूज करेंगे, सेकंड एंड फाइनल। अगर यहाँ पे यहाँ तक की क्वेश्चन होता, दैट इज एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट, यहाँ पे अकेली हमने फर्स्ट कॉल नहीं लिखनी थी, क्या लिखनी थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसके साथ हम वर्ड अप्लाई कर देंगे, फाइनल कॉल। अब एप्लीकेशन में पहले रिसीविंग की जाएगी, उसके बाद हमने क्या करेंगे, ड्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे भी देखा जो फर्स्ट टाइम पैसा रिसीव किया जाएगा पहले वो रिसीविंग की एंट्री, उसके बाद किसकी एंट्री आएगी, ड्यू की एंट्री। लेकिन इन अदर केसेस पहले हम ड्यू करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, ड्यू
रिसीव, ड्यू रिसीव, इनकी एंट्री बहुत ईजी है। जैसे देखो फर्स्ट एंट्री हम डाल रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, हम पहले किसकी एंट्री डाल रहे हैं, रिसीविंग की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हमारे पास शेयर्स कितने हैं, 50,000, 15 टू इज द 1 लाख, 1 लाख यहाँ पे आ जाएगा और 1 लाख यहाँ पे आ जाएगा। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड केस में हमने क्या करना है, इसकी ड्यू की एंट्री, ड्यू की एंट्री हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे कितने हैं, 1 लाख, एंड यहाँ पे भी हमारे पास कितने हैं, 1 लाख। बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर हम क्या डालेंगे, अपनी सेकंड एंट्री, हमारे पास सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, हम उसके बाद क्या रिसीव कर रहे हैं, अलॉटमेंट। अब ये देखो एंट्री विल रिमेन द सेम, ड्यू के टाइम एप्लीकेशन की जगह कौन सा वर्ड यूज कर लेंगे, अलॉटमेंट, यहाँ पे भी एप्लीकेशन की जगह वर्ड कौन सा यूज कर लेंगे, अलॉटमेंट। अब जब अलॉटमेंट ड्यू हुई, हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो एंट्री मीन्स द सेम, यहाँ पे एप्लीकेशन है, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, अलॉटमेंट। अब ये पहले ड्यू की, फिर उसके बाद किसकी एंट्री आ जाएगी, हमारी रिसीविंग की एंट्री। रिसीविंग की एंट्री से बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट विल रिमेन्स द सेम। यहाँ पे एप्लीकेशन है, वहां पे हमने कौन सा वर्ड यूज कर दिया, अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के बाद क्या रिसीव हो रही है हमारे पास, अब अलॉटमेंट कितने रुपीज की है, 3 रुपीज की। 50,000 हमारे पास क्या है, शेयर, 53 का 150 यहाँ पे, 150 यहाँ पे भी हमारे पास आ गया 150 और यहाँ पे भी आ गया 150,000। फिफ्थ एंट्री। अब नेक्स्ट हमने क्या ड्यू करनी है, फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पे अलॉटमेंट यूज किया था, वहां पे हम कौन सा वर्ड यूज कर लेंगे, फर्स्ट कॉल। ड्यू करने के लिए केस, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 3 रुपये है, यहाँ पे फिर 1,50,000, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1,50,000। पहले ड्यू की, अब हम क्या कर लेंगे, रिसीव, डेट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पे भी 1,50,000, यहाँ पे भी 1,50,000। ये 1,50,000 मैं यहाँ से नहीं उठा के किए, फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 3 रुपए की। शेयर्स मेरे पास कितने, 50,000, 5 3 इज द 15, तो ये हमारे पास क्या गया, 1,50,000। अब उसके बाद हमारे पास किस चीज की बात आ रही है, सेकंड एंड फाइनल कॉल की। वैसे इसको ड्यू कर लेंगे, हमारे पास इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने रुपीज की है, 2 रुपीज की, 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 लाख ड्यू की। फिर उसके बाद हम क्या करें, इसको रिसीव, एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल, 1 लाख यहाँ पे, 1 लाख यहाँ पे। बस अगर हम एक ही बार में पैसा रिसीव कर रहे हैं तो सारे के सारे एक बार मल्टीप्लाई करके वर्ड इकट्ठा यूज कर देंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर हम इन इंस्टॉलमेंट रिसीव कर रहे हैं तो अलग अलग इंस्टॉलमेंट की अलग अलग एंट्री आएगी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, लास्ट वाली के साथ हम क्या यूज कर लेंगे, फाइनल कॉल। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हो खींच सकते हैं। इसका हम आज एक और केस डिस्कस करेंगे जो हमारे पास है, डेट इज टर्म्स ऑफ द इशू, कि हम कितनी कितनी टर्म्स में अपने शेयर्स को इश्यूज कर सकते हैं। तो देखिए शेयर्स को 2 वे से इशू किया जा सकता है, पार एंड प्रीमियम। अब पहले तो ये देखेंगे ये पार और प्रीमियम होता है। पार का मतलब जब भी कोई शेयर उसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे इशू किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ये शेयर इशूड एट पार। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमारे शेयर कितने थे, 50,000, लेकिन उनकी प्राइस कितनी थी, 10 रुपये। अब 10 रुपीज ये इसकी क्या होती है, फेस वैल्यू। अब पार का मतलब जो भी शेयर हम उसकी फेस वैल्यू पे इशू करते हैं, डेट इज नोन्स टू बी द शेयर इशूड एट पार। प्रीमियम, अब ये तो है नहीं हर कंपनी पार पे देखेंगी, जो ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनीज है उनके एक एक शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि 1000 होती है, 1500 होती है, 50 रुपीज होती है। जब कोई भी शेयर हमें फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस से मार्केट में इशू हो, जैसे कि यही 50,000 शेयर थे लेकिन वो मार्केट में किस प्राइस पे इशू हुए, 15 रुपीज पे इशू हुए हैं। इनकी फेस वैल्यू की थी 10 रुपीज, 10 + 5
मतलब वो प्रीमियम पे शेयर इशू हुए हैं। जब कोई शेयर उसकी फेस वैल्यू पे इशू होते हैं, डेट इज शेयर इशूड एट पार। लेकिन वही शेयर अगर फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे मार्केट में जाके इशू होते हैं, डेट इज देयर शेयर्स इशू टू बी द प्रीमियम। पार की कंडीशन हम सारी कर चुके हैं, जो कि हमने लास्ट सेशन में अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यह प्रीमियम, अब प्रीमियम किसी में भी हो सकता है, ये लमसम, अब शेयर लमसम में भी इशू हो सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में भी इशू होते हैं। अगर तो लमसम में इशू होते हैं वो तो कोई मुश्किल ही है, एक ही हमारे पास एंट्री होती है, एक ही हमने रिसीव ही करनी है। देखो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, सिंपल सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पहले हमने कितने रुपीस रिसीव किए थे, 10 रुपीस, लेकिन अब हम कितने रिसीव कर रहे हैं, 15, डेट इज 15 5 वी कैन से 75। यहाँ पे भी 75 लाख और यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, 75 लाख। अब उसके बाद शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो ये प्रीमियम हमारा एक तरह का क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि 10 रुपए का शेयर हम मार्केट में कितने रुपए में जाके सेल कर रहे हैं, 15 रुपए में, 5 रुपए का हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमेशा हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 10 रुपए फेस वैल्यू यहाँ पे, 5 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे, 15 रुपए जितने भी हमारी अलॉटमेंट हमने रिसीव की है 75 लाख की यहाँ पे। अब शेयर्स कितने से हमारे पास, 50,000, 15,000 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 50 लाख। अब दूसरा 5 रुपए, डेट इज 2,50,000 हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये हमारे क्या आएगा, अगर लमसम होते हैं। अगर वही हमारे इंस्टॉलमेंट आ जाए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, हम 3 ही केस लेते हैं। अब देखो ये प्रीमियम किसी के भी टाइम इंक्लूड हो सकता है, ये एप्लीकेशन में भी हो सकता है, अलॉटमेंट में भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल में भी हो सकता है, अगर तो क्वेश्चन में मेंशन है। अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि ये एप्लीकेशन के साथ है तो उसको एप्लीकेशन के साथ शो कर दो, अगर वो अलॉटमेंट के साथ है तो उसको अलॉटमेंट के साथ शो कर लो, अगर फर्स्ट कॉल के साथ है उसको फर्स्ट कॉल के साथ शो कर दो। और ये शेयर प्रीमियम की एंट्री हमेशा किस टाइम पे डालते हैं, ड्यू के टाइम पे। कभी भी रिसीविंग के टाइम पे ये प्रीमियम शो नहीं होता, उसमें टाइम तो सिंपल एंट्री डालते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी हम रिसीव कर रहे हैं। अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट है कि प्रीमियम हमें पता नहीं किसके साथ है, तो हमेशा क्या सपोज किया जाता है कि प्रीमियम किसके साथ इंक्लूड हो गया, हमारी अलॉटमेंट के साथ इंक्लूड होगा, किसी और के साथ इंक्लूड नहीं है। अगर तो क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि वो एप्लीकेशन के साथ है तो उसको एप्लीकेशन के साथ शो करो। अगर कुछ भी मेंशन नहीं, क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द सिक्योरिटी प्रीमियम, तो हमने किसके साथ शो करना है, इसको अलॉटमेंट के साथ शो करना है। कई बार ये भी होता है कि क्वेश्चन में लिखा होता है जैसे 5 रुपए का हमारा क्या प्रीमियम है, एप्लीकेशन कितने रुपए की, पहले 4 रुपीज की, अलॉटमेंट कितने रुपीज की है, 3 रुपीज की, 3 रुपीज की हमारी क्या है, फर्स्ट कॉल है। अगर हमारे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि प्लस 2 रुपीज प्रीमियम, प्लस 2 रुपीज प्रीमियम, प्लस 1 रुपी प्रीमियम, इट मीन्स जो हमने प्रीमियम शो करना है वो एक ही बार में शो नहीं होगा, वो भी अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स के साथ होगा। 2 रुपए का किसके साथ शो करेंगे, एप्लीकेशन के साथ, 2 रुपए का अलॉटमेंट के साथ, और 1 रुपए का किसके साथ शो करेंगे, फर्स्ट कॉल के साथ। अब इस केस में हमारी एंट्री फर्स्ट क्या होगी, रिमेन्स द सेम, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे हम कितने रुपीज रिसीव कर रहे हैं, 4 + 2 6 6। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब हमारे पास टोटल कितने रुपीस की थी कैपिटल, 4 रुपए की फेस वैल्यू, 2 रुपए का प्रीमियम, 6 रुपीज यहाँ पे। सेकेंड हमारी क्या हो जाएगी, पहले ड्यू करेंगे हम, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए का, 2 रुपए का, 3 रुपए की अलॉटमेंट, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे हमारे 5 रुपए। फिर उसके बाद हम इसको रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब थर्ड क्या आ जाएगी हमारी, फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम 1 रुपए का, 3 रुपए की हमारी कॉल, तो 4 रुपए हमारे आ जाएंगे यहाँ पे। मीन्स ये देखना है जिसके साथ सिक्योरिटी प्रीमियम शो करना है वहां पे शो कर देना है। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा प्रॉफिट होता है तो उसको क्रेडिट करेंगे, और इसकी एंट्री हमेशा किसके साथ डालेंगे, ड्यू के साथ डालेंगे। ये कुछ बेसिक फंडाज है जो कि हमारे इस चैप्टर के साथ रिलेटेड है।
अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जो आज का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। एक मिनट पहले इसको, नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, आज सिर्फ हम इसका मीनिंग देखेंगे। अरियर मीन्स, एक छोटी सी एग्जांपल दो कि एक राम है और एक मेरे साथ क्या है, श्याम नाम का पर्सन है, और 3 रुपए की एप्लीकेशन है, 3 रुपए की अलॉटमेंट है, और मेरे पास 3, 6, 4 रुपए की क्या है, फर्स्ट कॉल। ये राम है, इसने एप्लीकेशन की पेमेंट कर दी, अलॉटमेंट की पेमेंट कर दी, लेकिन इसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की। दूसरी तरफ श्याम ऐसा पर्सन है जिसने एप्लीकेशन की पेमेंट कर दी, उसने अलॉटमेंट की भी पेमेंट कर दी, लेकिन जब उसने अलॉटमेंट की पेमेंट की साथ ही साथ उसने मेरे को फर्स्ट कॉल भी पे कर दिया। अब ये देखो, जो पैसा, ये तो नाम से ही कंसर्न्ड है, ये तो मीनिंग इज क्लियर। जब भी पैसा हम एडवांस में रिसीव करते हैं उसको हम क्या बोल देंगे, कॉल्स इन एडवांस। कि लेकिन कंपनी ने अभी कॉल मंगवाई नहीं थी, लेकिन शेयर होल्डर ने पहले ही पेमेंट कर दी। जैसे कि इस केस में किसने किया था, श्याम ने। श्याम से अभी सिर्फ अलॉटमेंट तक पैसा मंगवाया था, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दी। दूसरी तरफ राम ने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की। जब भी कोई पर्सन कॉल्स की, अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं करते तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। एडवांस मीन एडवांस में पे कर देना, और जब पेमेंट ना करना तो उसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए